बाबूजी, टेक्निकल हेयर, आपके पास अपनी और अपने परिवार की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। गधा प्रसाद को भूल जाइए और घर से बाहर निकल जाइए। यू नो, आपका इस बार मुकाबला टेक्निकल से है। इस सुसाइड बॉम्ब के अलावा मेरे पास और भी टेक्निकल बॉम्ब है जो मैं यहाँ बैठे बैठे एंटर बटन दबाकर ब्लास्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इंटर दबा के? रिलैक्स रिलैक्स, मैंने एक इको फ्रेंडली ग्रीन बॉम्ब तैयार किया था, आज टेस्ट भी हो गया। यू नो, अरे भाई, ये सारे बम यहीं फटेंगे या वहां भी कुछ फटेगा? बाबूजी, बज गया डंका। क्या हुआ? लघु शंका। हरिओम हरिओम। चल राधे, जल्दी कर, तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। हाँ भैया, कर रहे हैं। अरे जल्दी कर, आधा मिनट रह गया। डोट डोट डोट। हाँ भैया, नाड़ा बांध रहे, नाड़ा। अबे तेरे नाड़े के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, जल्दी आ बाहर। हाँ 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 हाँ। अबे काउंटडाउन शुरू हो गया, आजा बेटा। अरे बाहर आ। आओ। चल 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 चल, आजा आजा। हमें किसी न किसी तरह से उस राउटर को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना गधा प्रसाद और हम सब इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाबूजी, राउटर ढूंढेंगे कहाँ? एक सेकंड, बलवान रात को छत से आया होगा और फिर सीढ़ियों से उतरकर यहाँ आंगन में आया होगा। रात को किचन को छोड़कर हमारे घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं और कमरे तो हम चेक कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब राउटर यहाँ आंगन में या किचन में या सीढ़ियों के आसपास होना चाहिए। बात तो तेरी भी सही है। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है। कोई आगे है कोई पीछे है, बस भाग में भाग है दौड़ा है। यस, राउटर मिल गया। हरिओम हरिओम। चलो, शुक्र है अब हम घर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। अब हम सबकी जान बच गई डरते डरते। टेक्निकली स्पीकिंग ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, यू नो ना। भैया, आप हमारा और निर्मल का कैरियर खत्म करके ही छोड़ेंगे। अरे आपका तो चौपट हो ही चुका है, क्या जरूरत थी चिड़ियाघर वालों को बताने की कि राउटर घर में ही है? आप बाबूजी से हारते 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 बोर नहीं हुए क्या? ये टेक्निकल भैया, हम आपको हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये T20 का खेल खेलना बंद कीजिए, बटन दबा के ब्लास्ट करो। लेकिन वहाँ यहाँ नहीं, प्लीज। अरे जल्दी कीजिए, वरना चिड़ियाघर वाले घर से बाहर चले जाएंगे और गधा अकेला रह जाएगा। अगर बाबूजी घर से चले गए तो इस टेक्निकल बॉम्ब का क्या फायदा? टेक्निकली तुम ठीक कह रहे हो, अभी उड़ा देता हूँ, यू नो ना। रुक, तुम लोग मुझसे ज्यादा बाबूजी को नहीं जान सकते। वो अपने गधा प्रसाद को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। जल्दी चलो, हम घर से बाहर निकल जाते हैं। कोई दीदी, चलो चलो। 2 फायदे हुए, एक तो सबकी जान बच गई है, दूसरा हमको आज किचन से छुट्टी मिल जाएगी डरते डरते। यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म खाली कर दें। नहीं, जाने से पहले बलवान भैया से थोड़ी बातचीत तो कर लेते हैं। ओ बलवान, तुमने अपना राउटर तो देख ही लिया होगा, अब ये देखना हम इसके कितने टुकड़े करते हैं। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। बाबूजी, राउटर मिलने से आप सिर्फ घर के बाहर जा सकते हैं, बम फटने से नहीं रोक सकते। गधा प्रसाद को बचाना इतना आसान नहीं है बाबूजी। क्या क्या? बेटा घोटक, गोमुख, तुम लोग बच्चों को लेकर बाहर निकलो बेटा। बाबूजी, आप नहीं आएंगे? मैं बेचारे गधे को अकेला छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? तुम लोग जाओ प्लीज। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। बाबूजी, गधा प्रसाद भी अब बाहर जा सकता है ना? हाँ,
चलिए बाबूजी, सब लोग साथ में चलते हैं, फिर बाहर जाके सोचेंगे क्या करना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? गधे की हालत देखो, इसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता अब ये ज्यादा चल पाएगा। और बेटा वैसे भी अगर हम लोग इसे बाहर ले गए तो बाहर वालों की जान को इसकी वजह से खतरा हो सकता है। मैं यहीं इसके पास रहता हूँ बेटा, तुम लोग जाओ। बाबूजी अगर आप यहाँ रहे तो आपकी जान को भी तो खतरा है। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गधे को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में चल रहा है बेटा। इस हालत में आज मैं अगर इसे छोड़ के चला गया तो तुम्हारी अम्मा चिड़िया को क्या मुंह दिखाऊंगा? बाबूजी आप चले जाइए प्लीज। नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाबूजी जाओ ना। बेटा अगर ज्यादा बकवास करेगा ना तो 2 थप्पड़ खाएगा। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। चल बेटा चल, तू चलना शुरू कर, वरना ये घड़ी फिर टिक 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 शुरू कर देगी बेटा। हम नहीं चलेंगे, आप सब जाइए बाहर पहले। नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे तो ले। बाबूजी 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 छोड़िए। चल चल चल। बेटा मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ। तुम लोग अगर सही सलामत बाहर पहुंच गए तो कम से कम मैं चैन से मर तो सकूंगा। बेटा चले जाओ, प्लीज चले जाओ। नहीं दादू, आपके बिना हम में से कोई इस घर के बाहर नहीं जाएगा। आप नहीं तो हम भी नहीं। फैसला आपके हाथ में। बाबूजी आप चले जाओ प्लीज। ठीक है, लगता है बेचारे गधे की किस्मत में यही लिखा है। ठीक है तो चलो। तुझे टाटा। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बेटा जो बच्चे जिद्दी होते हैं उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। तुम लोग जाओ। बाबूजी 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 बाहर आ जाइए आप। बहुत झूठे हैं आप। तो क्या करूं मैं? अगर तू अकेला ऊपर चला गया तो वहां जाकर भी जरूर कोई ना कोई गधापंती करेगा, इसलिए वहां भी मुझे तेरे साथ तो रहना ही पड़ेगा। बाबूजी बाबूजी बाहर आइए। दादू प्लीज, दादू गेट खोलो। बाबूजी प्लीज। बाबूजी क्या हम दोनों मर जाएंगे? हो सकता है बेटा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे बेटा। तू घबरा मत, तू बस चलता रहे, मैं कुछ सोचता हूँ। चल नहीं पा रहे बाबूजी अब। बेटा चलना तो पड़ेगा ना, हौसला रख, हिम्मत से काम ले, चल। शाबाश। बाबूजी बाबूजी बाहर आ जाइए। बाबूजी बाहर आ जाइए प्लीज, दरवाजा खोलिए डरते डरते। दादू प्लीज, दादू। बाबूजी बाहर आइए ना। आइए बाबूजी प्लीज। बाबूजी बाबूजी क्या हुआ बेटा? ठीक है ना? हरिओम हरिओम। उस हवलदार ने इस पीले तार को छुआ था जब अचानक उसे झटका लगा था। मतलब ये है कि पीली को छोड़कर लाल और हरा, इन दोनों तारों में से किसी एक पर हमारी जिंदगी का दारोमदार टिका हुआ है। बाबूजी सुनिए हमारी बात। बाबूजी बाबूजी आप जिद कर रहे हैं। लाल और हरा, इन दोनों में से किसी एक तार को काटना होगा। किसे? लाल या हरा? अरे वाह 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 वाह। अरे देखना भैया, अब बाबूजी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो गलत तार काटेंगे। लेकिन भैया अगर उन्होंने दोनों में से सही तार काट दी तो? सही कह रहा है छोटे तू, ये जो बाबूजी है ना ये बहुत ज्ञानी है, हो सकता है सही तार काट दे। इसलिए ये खेल यहीं खत्म करते हैं।
और बटन दबा के दोनों की रामलीला खत्म। खत्म करो, खत्म करो। सुन टेक्निकल, ये बम फटेगा ना? तुम कहते तो बटन दबा के बम फोड़ ही देता हूँ, लेकिन हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? ये काम बाबूजी को ही करने दो ना। इन दोनों में से जो भी तार काटेंगे बम वही के वही फट जाएगा। बाबूजी बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी 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 नहीं बाबूजी, प्लीज बाबूजी, आपको आपके बच्चों की कसम, प्लीज बाबूजी। मतलब साथ है लाल और हरी, इन दोनों तारों में से मैं एक तार को काटने जा रहा हूँ। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए प्लीज बाबूजी। तुझे डर तो नहीं लगेगा ना? जब आप हमारे साथ हैं तो डर किस बात का? काट डालो, दोनों साथ में फटेंगे। हरिओम। या तो चिड़िया अम्मा हमारे साथ रहेंगी या हम चिड़िया अम्मा के साथ रहेंगे। काटो। शाबाश बेटा, बाबूजी बाबूजी प्लीज। बस ऐसे हिम्मत से काम लेना। हाँ भगवान करेगा सब ठीक होगा। बाबूजी ऐसा मत कीजिए। बाबूजी प्लीज रुक जाइए। नहीं बाबूजी। लाल काटो। बस ये समझ लो, बाबूजी और गदा प्रसाद की जिंदगी का लास्ट 1 मिनट है। यू नो ना। ये हुई ना बात। निर्मल जी भैया। गिरबाल भैया। ओ बेटा, दोनों ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भैया। क्योंकि उस बाबूजी और गधे का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। हे टेक्निकल, एक बात बता, अगर लाल काली तार काटने से बम डिफ्यूज नहीं होगा तो कौन सी तार काटने से बम डिफ्यूज होगा? उसी तार को जो वलदार छेड़ रहा था, पीली वाली। टेक्निकली ये बॉम्ब मैंने ऐसा बनाया है कि अगर तुम पीली तार को पहली बार काटोगे तो झटका लगेगा, लेकिन अगर तुम उसी तार को दोबारा काटोगे तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। यू नो ना। कदम ये मना कीजिए बाबू। समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? लाल काटो या हरी? टेक्निकल भाई, मान गया तेरे को मैं। अब तो 100% यकीन हो गया कि बम फटेगा ही फटेगा। थैंक यू। बस थोड़ी देर में दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यू नो ना। क्या करूं क्या नहीं? बाबूजी हमारी समझ में आ गया। लाओ आप हरिओम बोलो। गधे को कुछ नहीं पता, गुस्से में मत कर। नहीं भैया। बाबूजी फटे नहीं, फटे नहीं फटे बाबूजी, नहीं फटे। भैया बॉम्ब इतना खतरनाक था कि लैपटॉप का टीवी ही बंद हो गया। बम फटा ना? नहीं, डिफ्यूज हो गया। यू नो ना। डिफ्यूज हो गया? गधे ने तेरे बम को डिफ्यूज कर दिया। दादू। यू नो करके हमें उल्लू बना रहा था तू, है? इतना खर्चा करके तुझे बुलाने का क्या मतलब? अरे खर्चा छोड़। बोलता था कि अमेरिका की आर्मी भी इस बम को डिफ्यूज नहीं कर सकती थी, और उस गधे ने, जिसके पास दिमाग नहीं है, उसने इसका बम डिफ्यूज कर दिया। भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं, पुलिस कभी भी आ सकती है, और पुलिस आएगी तो हमारी ठुकाई लगा देगी। रुको, मेरे पास एक और खतरनाक बॉम्ब है।
वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब? अब तेरी बातों में नहीं आने वाले हम लोग। बिल्कुल नहीं। अब तो ये मत कहना कि स्विच दबाने से है। अच्छा गधे, एक बात तो बता, तुझे पता कैसे चला कि पीली वाली तार ही काटनी है? भैया, जब हमने देखा कि हमारे बाबूजी के हाथ कांप रहे, उनका दिमाग चलना बंद हो गया, हमने अपना दिमाग चलाया। हरिओम। हमने हमारा खुद का दोहा बोला और तार काट दी। कौन सा दोहा दुश्मन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। गा जो है पीली तार पे आया और वो ही काट दी। गधा बरसाते तो जीनियस निकला यार। हा? मान गए। हाँ, सब बाबूजी की अनुकंपा है। हरिओम हरिओम। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। एक और तोहफा है। वैसे बाबूजी, गधा भैया ने आज अपना दिमाग लगा के ना खुद को और आपको दोनों को बचा लिया डरते डरते। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। आज तो इस गधे की गधापंथी ही काम आई है। अक्कड़ बक्कड़ ने बचा लिया, वरना तो आज सब बढ़ान। जाको राखे साइया और बाल न बांका होए सके जो जग। सिटिंग ऑन हस्बैंड बर्थ ईटिंग कल का बचा हुआ हलवा। तू क्या कर रही है? पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो। आज टिफिन में क्या भेजा था? आलू की सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी। हाय राम, रोटी के बदले चार्जर मैंने गलती से रख दिया होगा जी, सॉरी। ओ कोयल, ये आलू चार्जर खिला के मेरा रिचार्ज करवाना था क्या? मैंने ऑफिस से 3 बार फोन किया, तुमने वापस कॉल बैक क्यों नहीं किया? एक मिनट, मैंने कहा ना, मैंने गलती से रख दिया होगा, जानबूझ के थोड़ा ना करूंगी। और आपकी कॉल देखे थे मैंने, लेकिन फिर काम में इतनी बिजी हो गई कि कॉल बैक करना याद ही नहीं रहा। हो काम में? कौन से काम में? चैटिंग में? अभी किसके साथ चैटिंग कर रही थी तुम? शीला के साथ। कोई नई बात नहीं है, शीला के अलावा तुम्हारे साथ चैट करेगा भी कौन? कोई समझदार इंसान तो करेगा नहीं, क्योंकि जैसी तुम वैसी वो शीला, दोनों को कोई काम धंधा तो है नहीं। हाँ, काम तो बस आप ही करते हैं ना यहाँ। आपका टिफिन, आपके कपड़े, आपकी चॉय, ये सब तो रेलवे डिपार्टमेंट करता है ना? खबरदार कोयल, मेरे रेलवे के बारे में कुछ भी कहा तो। और खबरदार मेरी शीला के बारे में कुछ भी कहा तो। हाँ? कम से कम उसके साथ फोन पे मेरा टाइम तो गुजर जाता है। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। क्या? कोयल, परसों तो तुम्हें घुमाने ले गया था मैं। उसे घूमना कहते हैं? हाँ, 12 बजे का टाइम देके धौलपुर मेल की तरह 4 घंटे लेट आए थे आप। गोल चौक पे आपका 4 घंटे वेट कर करके मेरी कमर गोल हो गई। कोयल, उस दिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं थोड़ी देर लेट हो जाऊंगा। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं, मैसेज तो मिला होगा, लेकिन मैम साहब ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उस शीला के साथ चैटिंग करने में बिजी रही होंगी तुम। मेरा मोबाइल है, मैं जिसके साथ भी चैट करूं, जिसके साथ भी बात करूं। मैंने कभी आपसे पूछा आप किसको फोन मिला रहे हैं, आप किसके साथ मैसेज पे बात कर रहे हैं? अरे आपने तो अपना फोन भी लॉक कर दिया है, मुझे उसका पासवर्ड भी नहीं बताया। हाँ? मैंने तो अपना फोन लॉक नहीं किया, आपने क्यों किया जी? मतलब कोयल, तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो? हाँ करती हूँ, मैं पत्नी हूँ आपकी, पूरा हक बनता है मुझे। आप भी मेरा फोन चेक कर लीजिए, मैं भी लेकर आती हूँ। मेरा फोन चेक कर। अरे कोई जरूरत नहीं है कोयल। कोयल, मेरे मोबाइल में मेरे ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स की डिटेल्स पड़ी हुई होती है, इसलिए लॉक करना पड़ता है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मर्दों की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स कैसी होती हैं। कोयल, चिल्लाइए मत, क्योंकि मेरा गला आपसे ज्यादा तेज भी है और सुरीला भी। आज के बाद मेरे लिए कभी भी चॉय मत बनाना। हाँ, चॉय क्या? आज के बाद मैं आपकी बर्थ भी नहीं हिलाऊंगी। हाँ, 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 हाँ।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, के मोबाइल ने कितना बदल दिया इंसान, के मोबाइल ने कितना बदल। पापा हरिओम। बेटा दही खट्टी तो नहीं है? सॉरी बाबूजी, वो मैं मोबाइल पे जोक। जोक मोबाइल पे नहीं है बेटा, जोक तो ये टेबल पे है। मोबाइल में आंखें घुसा के चलोगे तो यही होगा। ओहो, अब जा अपना ये दही वाला मुंह साफ करके आ। हरिओम हरिओम। शुक्र है मेरा बड़ा बेटा और बहू वो लोग मोबाइल के पछड़े में नहीं है। शीला, ऑन द डिनर टेबल विद झगड़ालू पति। कोयल भी कोई नई बात नहीं है। आजकल की औरतों को सिर्फ एमएमएस में इंटरेस्ट है। एमएमएस? मेकअप, मोबाइल और शॉपिंग। एमएमएस। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन मेरी चुड़िया ऐसी नहीं है। उसे मैंने पागलों की तरह मोबाइल पे लगे हुए कभी नहीं देखा। बाबूजी ये आपके खांसी की दवाई लीजिए ना। बाबूजी खांसी की दवाई पी लीजिए जल्दी से। बेटा खांसी मेरे कान में नहीं है, मेरे गले में है। कान को दवाई क्यों पिला रही है? हरिओम। सॉरी बाबूजी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो क्या है ना कि हम जरा मोहल्ले वालों को मिला के मैं जरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, डरते उन्हीं से बात कर रहे थे। 6 to 9 का ग्रुप है। 6 to 9। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना। बच्चों का नहीं है बाबूजी, ये बच्चों की मम्मियों का है। और ये उन मम्मियों का ग्रुप है जो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किचन में नॉन स्टॉप खाना बनाती रहती हैं। बाबूजी हम इसके एडमिन हैं। बेटा अभी फिलहाल इस वक्त उस ग्रुप को भूल जा और अपने चिड़ियाघर ग्रुप को याद रख और उसे खाना खिला। सबको बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी खाना तैयार है, बस गधा लेकर आता ही होगा। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे क्या घूर रही हो? मेरा नहीं है। आपका बच्चा रो रहा है बाबूजी, वो भी आपकी जेब में। हरिओम हरिओम। मतलब तूने मेरे फोन की रिंगटोन फिर बदल दी, गधा कहीं का। हेलो हेलो। काट दिया, कोई बोल नहीं रहा। गधे, सिर्फ दाल और सब्जी लेकर आया तू? रोटियां और प्लेटें कहाँ हैं? लाए ना भाभी, अभी लो। हरिओम हरिओम। भाई जरा दाल पास करना। भाई पागल है क्या? दाल गिरा दी तूने, कहाँ ध्यान है? अरे भैया आराम से हंसिए ना, मेरा गेम डिस्टर्ब हो रहा है। हाय राम, बाद में नहीं पी सकते क्या आप? मेरे मोबाइल पे पानी गिर गया तो? ओफो कोयल, तो अपने मोबाइल के लिए नया डाइनिंग टेबल बनवा लो। ईटिंग के वक्त चैटिंग करना जरूरी है क्या? लगता है ये मोबाइल रूपी शैतान इस घर की शांति भंग करके ही रहेगा। हे, झाड़ू ठीक से लगा? हाथ में मेहंदी लगी है क्या? लगा तो रही हूँ। हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
अरे गुड मॉर्निंग घोटक बाबू। गुड मॉर्निंग। हावड़ा का चार्ट तो रेडी है ना? हाँ चार्ट तो रेडी है, पर आपका अपना चार्ट बिगड़ा हुआ है, क्या बात है? अरे क्या बताएं शुक्ला जी, पूरे वर्ल्ड में हर शादीशुदा इंसान की परेशानी का कारण एक ही है, पत्नी। और इस पत्नी नाम की परेशानी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अरे घोटक बाबू, आजकल पति अपनी समस्याओं को लेकर हकीम के पास नहीं जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? नेट पे। किसके नेट पे? अरे किसके नहीं, इंटरनेट पे। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहाँ सब कुछ होता है। मतलब होता क्या है? अरे वही जो अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद 1 साल में होता है ना, वही। क्या झगड़ा? अरे झगड़ा नहीं, मजाक मस्ती दोस्ती ये सब। अच्छा ये सब? ये होता कैसे है? चैटिंग से। चैटिंग किसके साथ होती है? अरे चैटिंग किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन घोटक बाबू उसका कोई चार्ट नहीं बनता है। लेकिन ये चैटिंग होती कैसे है? भाई उसकी कई साइट्स होती हैं। अच्छा। ये सब मुझ पे छोड़ दो, पहले हावड़ा को रवाना करते हैं, उसके बाद इत्मीनान से मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। कोयल कहीं की, अब देखना मैं भी चैटिंग करूंगा। ताई जी, जब आप केशकांति हेयर ऑयल से मेरे बालों की चंपी करती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुंदर बाल ही तो सुंदरता की पहचान होते हैं। बालों की देखभाल तो करनी ही होगी ना। हो गया, इधर आओ। तुझे किसी की नजर न लगे, कितनी सुंदर लग रही है तू गज। सुंदर नहीं ताई जी, मैं आपकी जैसी लग रही हूँ। तू मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है तू। मैं तो वही कहती हूँ जो मुझे आपने सिखाया है। आसमान में उड़ो, लेकिन अपने संस्कारों की जड़ों को मत भूलो। न संस्कारों की जड़ों को भूलो और न ही बालों की। बालों से कहो जुग जुग जियो। लव यू ताई जी। लव यू। अरे कोयल भाभी, हेनी आओ आओ। कितने दिनों बाद दिखाई दियो। वो क्या है ना कोयल भाभी, अपन मुंबई गया था। शाहरुख है ना, शाहरुख। शाहरुख? हाँ, उसकी मेड ना छुट्टियों के लिए बाहर गई थी, तो उसने अपन को मैसेज भेजा और साथ में बिजनेस क्लास टिकट्स भी। व्हाट है अपना। अरे वाह, तुम्हारी तो बात ही अलग है हेनी। थोड़ी ना हमारी तरह दिन भर घर में बैठे बैठे बोर होती हो। बोर? अपन के होते हुए आप बोर हो रही हो? टेंशन नॉट, अपन ना आपको एक मस्त टाइम पास वाला आइटम दिखाएगा। अच्छा, ये जो ऐप है ना, ये वाला, इसको डाउनलोड करने का। ये कौन सा ऐप है? अरे बोले तो चैटिंग ऐप। इसमें ना एक से एक इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, दिन भर उनके साथ चैटिंग करने का। अपन ने तो आज 6 लोगों के साथ चैटिंग की है, पता है? नहीं नहीं हिरनी, मुझे कोई चैटिंग वैटिंग नहीं करनी है। हाँ, तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड शीला से बातचीत करती हूँ, तो टीसी बाबू मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर इसमें चैटिंग की तो पता नहीं क्या करेंगे। कोयल भाभी, एक झगड़ालू पति से बात करने से अच्छा है कोई ऐसे इंसान से बात करे जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करे। देखो, आप एक ऐसे इंसान से चैट करोगे जिससे आप कभी ना मिले और कभी जिंदगी में मिलोगे भी नहीं। चैटिंग खत्म, दोस्ती खत्म, समझा गया? काम में इतनी बिजी हो गई कि कॉल बैक करना याद ही नहीं रहा। कौन से काम में? चैटिंग में? अभी किसके साथ चैटिंग कर रही थी तू? शीला के साथ। शीला के अलावा तुम्हारे साथ चैट करेगा भी कौन? कोई समझदार इंसान तो करेगा नहीं। अब मैं भी टीसी बाबू को दिखा दूंगी कि मेरे साथ कोई समझदार इंसान चैट कर सकता है कि नहीं। हिरनी, हाँ, तुम ये ऐप मेरे मोबाइल में डाल दो। कर देगी ना, इसमें क्या है? अरे लेकिन आपको भी ना एक शान पट्टी करनी पड़ेगी। क्या शान पट्टी? बोले तो आपको ना आपका जो आइडेंटिटी है ना वो सीक्रेट रखना पड़ेगा। मतलब आपको एक नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा। नया सिम कार्ड?
लेकिन नया सिम कार्ड किस लिए? ताकि उससे आपके नंबर की पहचान ना हो। अरे घोटक बाबू, बैचलर की बात अलग है, लेकिन शादीशुदा लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। वो कभी अपने असली नाम से चैट नहीं करते। क्या मतलब ऐसी साइट्स में लोग अपने असली नाम के साथ लॉगिन नहीं करते? तो किस नाम से लॉगिन करते हैं? किसी भी आलतू फालतू नाम से। जैसे मैंने बनाया हुआ है शुका लाका बूम बूम एट हॉट डूड। आपने शुक्ला जी का शुक्ला का बूम बूम कर दिया। मतलब आप भी ये सब करते हैं? हाँ, मैं बहुत बड़ा चैटर हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी अभी ना वो परी हूँ मैं एट एंजल प्रिया से चैटिंग चल रही है। एयर होस्टेस है वो। एयर होस्टेस? अरे मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं ये रेलवे में हूँ। तो? उसे तो ये पता है कि मैं किसी भी अच्छी सी एयरलाइन में पायलट हूँ। पायलट? शुक्ला जी। उसकी मुंबई से फ्लाइट है लंदन के लिए आज। लंदन? अरे रुको, उसे चैट करता हूँ। हाय एंजल प्रिया, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं प्लेन में लंच कर रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो हॉट डूड? मैं रनवे पे हूँ, टेक ऑफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बाय। अच्छा, कुछ नाम सोचा आपने? मैं अपना नाम रखूंगा हॉर्स एट हॉट डूड। और अब कोयल का नाम होगा देसी एंजल एट कोई मिल गया। अब मैं ये D2F2 ऐप खोलूंगा। D2F2 दिल दोस्ती फन फ्रेंडशिप। हॉर्स एट हॉट डूड। यस, लॉगिन हो गया। क्या लिखूं? हाय, दिस इज हॉर्स एट हॉट डूड। मुझसे चैटोगे? चैटोगे? बड़ा ही अजीब लगेगा। बाबूजी कहते हैं चाहे अपनों से मिलो या अजनबियों से, हमेशा पहले नमस्ते करो। हाँ। हेलो एंड नमस्ते। अरे वाह, नमस्ते डालते ही 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। 8 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ भी गए। पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी आई है? नमस्ते, कब आओगे मेरे रास्ते एट धिनचक दीपा। छी छी छी, कैसी औरत है ये? दिल दो दिल लो एट रंगीला रतन। इडियट, इसे तो अभी ब्लॉक कर देती हूँ। 3 लोगों को तो ब्लॉक कर दिया। ये चौथी फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी है? चिकनी चमेली एट फ्री एंटरटेनमेंट। छी, मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी। मैं ये ऐप ही डिलीट कर देती हूँ। हिरनी, मुझे कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं चैट कर सकता हूँ। शुक्ला जी। मुझसे नहीं होगा हिरनी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ कोयल भाभी, अरे अगर लुक्खे लोग होते तो अच्छे लोग भी होते। गली में, मोहल्ले में, इंटरनेट पे हर किस्म के लोग मिलते हैं यहाँ पे। आप टेंशन नहीं लेने का रे, एकदम रिलैक्स रहो। क्या घोटक बाबू, आप तो पहले दिन ही हार मान बैठे। लगे रहिए, आपको एक अच्छा दोस्त मिल ही जाएगा। हिरनी, मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जिससे चैट करके मैं टीसी बाबू के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं। मैं मानता हूँ कि कोयल की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से कोयल से जिंदगी भर आंखें ना मिला पाऊं। क्या इतना इमोशनल हो रही है? देखो, आप ना चैटिंग कर रहे हो, चीटिंग थोड़ी कर रहे हो। आपने मुझे कन्विंस कर ही दिया है शुक्ला जी। थैंक यू। मैं जरा अपनी एयर होस्टेस से चेटिया लूं। ओके डूड। बेटा, भगवान ने आंखें देखने के लिए दी हैं, सिर्फ फोन पे जोक पढ़ने के लिए नहीं दी हैं। सॉरी बाबूजी, वो हा हा ही हो पे बहुत अच्छे जोक्स आते हैं। डॉट 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 डॉट। आई हो, ये क्या बेटा? बाबूजी, जोक्स की लेटेस्ट ऐप है डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम।
लेटेस्ट ऐप ने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। यहाँ तक के कच्चे बनियान का भी ध्यान नहीं है, वही पहन के बाहर आ गया। ये कुत्ते बिल्ली की लड़ने की आवाज कहां से आ रही है भैया? ध्यान से बेटा, चोट तो नहीं लगी? भाई क्या कर रहे हो? सबके सब जीते जा रहे हो तुम लोग। अरे हरिओ हरिओ। ये कुत्ता बिल्ली के लड़ने की आवाज आ कहां से रही है आखिर? हम बताते हैं। कहाँ? बाबूजी, ये कुत्ते बिल्ली आपकी जेब में लड़ रहे हैं। है? हरिओम हरिओम। कथे, तूने फिर मेरी रिंगटोन बदल दी। तुझे तो बेटा गज, तू ये बता, तू ये खीर का भगोना लेके कहाँ जा रही थी? फेंकने के लिए। इतनी सारी खीर फेंकने जा रही थी? बाबूजी वो गलती से हमारा मोबाइल खीर में गिर गया था डरते डरते। हरिओम, खीर में मोबाइल गिर गया था? कैसे? सॉरी बाबूजी, सॉरी, गलती हो गई। आगे से हम ध्यान रखेंगे। अभी हम अपने फोन में ना वो मोबाइल बचाओ डलवा देंगे डरते डरते, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बेटी बचाओ तो सुना था, अब ये मोबाइल बचाओ कहाँ से आ गया बेटा? बाबूजी, मोबाइल बचाओ एक नया सिक्योरिटी ऐप है। लेटेस्ट है, लेटेस्ट। उससे क्या होता है ना, अगर उस ऐप को आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपका फोन जैसे अगर पानी, खीर कहीं पे भी गिर जाए तो मोबाइल से आवाज आती है, मोबाइल बचाओ, मोबाइल बचाओ, मोबाइल बचाओ, ऐसे डरते डरते। ये तुम लोगों के ये लेटेस्ट ऐप जो है ना, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। अभी तो पता नहीं और कौन कौन से ऐप देखना बाकी हैं। D2F2। अरे भैया, आपने गोल चौक में मेरा वेट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको मैसेज भी किया था, डॉट 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 डॉट। सॉरी दोस्त, मैंने तेरा मैसेज देखा नहीं। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा? एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई नई बात नहीं है गोमुख, जिंदगी में कभी कभी अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है। अरे ताई जी, आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अब ताऊ जी को चाय 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 पिलाने की बजाय खुद चाय पी रही हैं। वो क्या है ना गज, जिंदगी में कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। बात तो आपकी भी सही है। गज, एक अच्छी चाय पीने का मजा एक अच्छे दोस्त के साथ ही आता है। आपकी पहली बात भी सही है। गज बेटा, तो एक काम कर, मेरे और अपने पापा के लिए मीठी मीठी गर्मा गर्म चॉय 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 तो बना दे। पर एक मेरे लिए भी। आप तो हमेशा भाभी के हाथ की चाय पीते हो? क्वेश्चन मार्क। आपकी पहली बात भी सही है। गोमुख, जिंदगी में कभी कभी टेस्ट बदलना पड़ता है। आपकी दूसरी बात भी सही है। लेकिन भैया, जिंदगी में कभी कभी टेस्ट बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट आपकी आदत बन जाता है। कपी, तेरी ये पहली बात भी सही है। फुल स्टॉप, अंडरलाइन। आदत बुरी हो तो उसे सुधारना ही बेहतर है। आपकी तीसरी बात भी सही है। तीसरी नहीं बेटा, दूसरी। मैं बात दूसरी हो या तीसरी, मेन पॉइंट ये है कि ताऊजी और ताईजी में झगड़ा चल रहा है। तेरी आखिरी बात भी सही है बेटा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। कोयल, बाहर सबके सामने चाय दिखाकर तू मुझे जला रही थी। तुम्हें क्या लगता है चाय सरदर्द की गोली है? जो तुम मुझे नहीं दोगी तो मेरा सर फट जाएगा। वो तो आपके सर को ही पता होगा ना। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई थी और मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी, आपको जला नहीं रही थी। देखो कोयल, मैं भी तुम्हें जला सकता हूँ और ऐसा जलाऊंगा कि जल जल के पकौड़ा बन जाओगी। तुम्हें पता नहीं है ये घोटक केसरी नारायण क्या क्या कर सकता है। और आप भी मुझे उकसाने की कोशिश मत कीजिए, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे छोड़ो, बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे तुम जैसी चिड़चिड़ी पत्नियों की वजह से पति परेशान होकर बाहर कहीं और दोस्तों के साथ महफिल जमाते हैं। और आप जैसे बोरिंग पतियों की वजह से मैं बोरिंग हूँ? क्यों? अगर मैं चिड़चिड़ी हो सकती हूँ
तो आप बोरिंग क्यों नहीं हो सकते? अरे छोड़ो ना कोयल, मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। अरे जाइए जाइए, मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े आए मुझसे बात ना करने वाले। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।